राधे राधे दोस्तों। तो सुबह हो गई है। सुबह उठते ही मैं भगवान जी के दर्शन करने के बाद सबसे पहले मैं लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और अभी आप देख सकते हैं कि बाहर थोड़ा अंधेरा हो रहा है क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 4:30। तो मैं 4:30 बजे उठती हूँ, तभी मेरे सारे काम हो पाते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर चली जाती हूँ नहाने, और नहाने के बाद मैं सबसे पहले जाती हूँ मंदिर। तो अब मैं मंदिर के लिए रेडी हो जाऊँगी। मैंने सारा सामान रख लिया और मैंने आज हस्बैंड को भी उठा लिया कि आप भी मेरे साथ वॉक पे चलो, आप वॉक के लिए निकल जाना और मैं चली जाऊँगी पूजा करने मंदिर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो चले गए वॉक पे और मैं चली गई मंदिर। तो मंदिर में जाके मैंने सबसे पहले करी भोले बाबा की पूजा। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं सुबह जाके भोले बाबा की पूजा करके आती हूँ मंदिर में, ताकि मेरा सारा दिन बहुत अच्छे से निकले। और यहाँ पर जब मैं सुबह भोले की बाबा की पूजा करने जाती हूँ तो ये वाली आंटी भी डेली मेरे साथ ही आती हैं। तो हम सब ने करी मिलके पूजा। फिर मैं उसके बाद आ गई घर और आके मैंने बनाया सबके लिए लंच और ब्रेकफास्ट, और मैंने अपने लिए स्कूल के लिए लंच पैक कर लिया। फिर मैं गई बेटे को उठाने। वो बड़ी ही अच्छी नींद में सोया हुआ था, तो मैंने उसे उठाया कि उठ के तुम्हें क्या क्या करना है सारे दिन, अपना लंच भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, नहाना भी है। तो मैं उसे समझा रही थी कि तुम्हें सारे काम करने हैं और दीदी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। तो उसने कहा ओके। तो मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी और मैं जा रही हूँ स्कूल। तो मैं आपसे अपनी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं बचपन में भी जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, तो स्कूल की छुट्टियों के बाद जब स्कूल जाना होता था तो मैं बहुत रोती थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता था जाने का। तो सेम सिचुएशन आज भी ऐसी ही है कि आज मैं स्कूल जाना है पर मेरा मन नहीं कर रहा और मुझे अंदर से ना बहुत रोना आ रहा है, पर मजबूरी है कि जाना ही पड़ेगा। तो क्या करूँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है कभी बचपन में आप भी, कि आपका मन नहीं करता, कि आप भी जो छोटे थे तो स्कूल जाते थे और छुट्टियों के बाद स्कूल जाने का मन नहीं करता था? तो प्लीज़ मुझे अपनी ये बात ज़रूर शेयर करना और कमेंट करना। तो इतने दिनों बाद मैंने करी क्लास में एंट्री, और क्लास मुझे एकदम खाली लग रही थी, बच्चे नहीं थे तो मन भी नहीं लग रहा था। फिर हम लग गए अपने जो वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ था उसमें, क्योंकि हमें रजिस्टर कंप्लीट करने थे। तो हमने वो कंप्लीट करे और हम फिर लग गए अपने हाउस बोट डेकोरेट करने। तो सबको अपने अपने हाउस बोट मिले हुए थे, तो हम सब उन्हें डेकोरेट कर रहे थे। तो उसके लिए हमें काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना पड़ा। तो हमारा हाउस था सफ़ायर हाउस। तो हमारे हाउस का जो कलर है वो ब्लू है। तो हमने सब ने कटिंग करी, और ये देखिए पूरी क्लास कितनी गंदी हो गई है। इतना सारा हमने काम करा था और ये सब हमने रेडी कर लिया। अब इन्हें रेडी करने के बाद हम चले गए अपने बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो थी हमने बनाई थी, और ये हमारी सारी टीम है, जो हम टीचर्स हैं, हम सारे मिलके अपने बोर्ड को डेकोरेट कर रहे हैं। तो हमारा जो बोर्ड है वो सबसे सुंदर लग रहा था। पूरे स्कूल के जो बोर्ड है उनमें हमारा बोर्ड हमें सबसे सुंदर लग रहा था। तो हमने अपना बोर्ड बहुत अच्छे से डेकोरेट किया और हम अपना काम ख़त्म करके घर आ गए। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 5। तो आज मैं स्कूल सुबह गई थी 7:30 बजे और आई हूँ 5 बजे। तो आज बहुत काम किया है स्कूल में, क्योंकि कल है स्कूल में हमारी CBSE की वर्कशॉप। तो उसके लिए हमें आज पूरा स्कूल डेकोरेट करना पड़ा था। तो कल भी इसी तरीके से हमें सुबह जल्दी जाना है और शाम को लेट आना है। तो अभी मैं थक गई हूँ और मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय अच्छी से। मेरे लिए भी हाँ, इनके लिए भी। बहुत काम किया है। मुझे फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा कि 5 बज गए तुम हो कहाँ। We call it trust. हाँ ट्रस्ट तो है, पर ये टेंशन नहीं कि है कहाँ, न बच्चों को कि माँ कहाँ है, कहाँ रह गई। चलो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं।